तो भाई आज की हमारी सुबह होती है क्रिकेट खेलने से। जहाँ हम अपना सुबह सुबह आ गए थे खेलने के लिए और गए, सुबह ठंड हो रही थी, खेल के हम गए थे वापस। और हम वापस जाते हुए हम रुके फिर बीकानेर पे। ये रहे हमारे अर्चित भाई। तो उसके बाद गए शाम होते ही हम आ गए थे अपने जिम की ओर। हमारा था आज चेस्ट और ट्राई का वर्कआउट। चेस्ट में हमने लिया आज इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसके गाइस हमने 4 सेट रखे थे मेन, जिसमें हमारा पहला सेट रहा 10 से, जिसको गाइस हमने बढ़िया रेपिटेशंस मारे, 8-10 रेपिटेशंस गाइस इसके मारे हमने। और साथ ही साथ उसके बाद इसको गाइस इंक्लाइन मारते हुए हमें टाइम तो हो ही चुका है। जैसे टाइम क्या मतलब, हाँ अभी ज़्यादा नहीं, 2 हफ्ते ही हुए हैं, तो अभी ज़्यादा हैवी है नहीं इस हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हैवी रखेंगे, तो इंक्लाइंड उस हिसाब से कुछ हैवी है नहीं। तो गाइस हमने लिया अगला सेट 12.5 ईच साइड पर। और साथ ही इसके भी गाइस हमने ऐसे ही रखे 8 से 12 रेपिटेशंस, जो कि हमारा रहा कंट्रोल्ड। एंड इसमें भी हमारा इजी एंड कंट्रोल्ड रैप्स ही थे। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ और बोलूँगा, जो प्रोटीन इनटेक की जो मील्स रहती हैं उनको गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। जब जब होती है रिकॉर्ड तब तब मैं डाल देता हूँ। और इसके साथ हमने अपना ये सेट भी कंप्लीट करा। फिर हमने थोड़ा एक सेट ड्रॉप लिया, जिसमें हमने रख दिया गाइस 7.5 ईच साइड। इसके भी गाइस हमने इजी कंट्रोल रैप्स मारे, जो कि हमारा 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच में। क्योंकि इसमें को इंक्लाइंड अभी मारते हुए ज़्यादा कुछ टाइम हुआ नहीं है ना, मेरे को ज़्यादा कुछ पता है इसकी टेक्निक और जो भी होता है। तो भैया ने बोला था कि इंक्लाइंड मारनी है, तो गाइस उसके बाद से मैंने इंक्लाइंड मारनी तब शुरू करी है। वैसे मैं इंक्लाइंड मारता नहीं था। तो इंक्लाइंड के गाइस हमने इस वाले सेट में लिए 12 से 15 रेपिटेशंस। एंड हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि मील्स जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाता, जब जब होती है गाइस मैं डाल देता हूँ। एंड उसके बाद गाइस हम आ गए थे अपनी इंक्लाइन फ्लाई पे। तो इसको गाइस हमने पहले स्टार्ट करा था हमने अपने 12.5 के ईच हैंड पे। 12.5 ईच साइड पे आ गई हमारा इजी, जिसको हमने गाइस मतलब हाँ फ्लाई के इंक्लाइन फ्लाई को हमने सुपर सेट में रखा था। इसके बाद गाइस हमने डायरेक्ट डंबल प्रेस मारा था, जिसके मतलब पहले तो हमने इससे लिए 12 से 15 रेपिटेशंस के बीच में। उसके बाद गाइस हमने मारा था इससे सुपर सेट में डंबल प्रेस 12 से 15 रेपिटेशन होने के बाद गाइस हमने मारा सुपर सेट, जिसमें हमने लिए 5 रेपिटेशंस, जैसे कि भैया ने बताए थे। एंड ये भी गाइस बढ़िया रहे। उसके बाद गाइस पंप आपको दिखाई दे रहा होगा, हम आ गए थे गाइस उसके बाद 15 केजी पर ईच हैंड में। इसके गाइस हमने लिए 10 से 12 रैप्स, जो कि हमारी इजी बढ़िया है। साथ ही साथ गाइस इसको मारने में बढ़िया स्ट्रेच आता है। चेस्ट प्रॉपर साइड चेस्ट भी, और आपकी लोअर चेस्ट ऑल ओवर, जो मतलब ज़्यादातर लोगों की जैसे लोअर चेस्ट लटकती है, जैसे किसी को गायन होता है या कुछ। तो उसके बाद गाइज उसको हम ख़त्म करके आ गए थे अपनी लो टू हाई केबल फ्लाई पे, जिसको गाइज हमने रखा 15 केजीज ईच हैंड पर। तो ये हमारी है क्रिकेट की जर्सी, बाय द वे बनवाई थी स्कूल की उससे ही, बट स्कूल पे तो एक ही बार पहनी है, बट उसके बाद फिर नहीं पहनी। तो गाइज उसके बाद हम आ गए थे अपने दूसरे सेट की तरफ, जिसमें हमने फिर से रखे 12 से 15 रेपिटेशंस। एंड गाइज ये भी अब मेरी एक्सरसाइज का एक इंडिविजुअल पार्ट बन चुका है, जो कि मैं हमेशा मारता ही मारता हूँ। अब ऐसा नहीं होता कि कभी ये छूट गई या कुछ, ये गाइज हमेशा रहती है। एंड इसके साथ हमारी रहती है केबल फ्लाई। ये तो है ही है इस, जैसे लास्ट के रेपिटेशन गाइज थोड़े स्ट्रगल के साथ आए। उसके बाद तो मतलब हाँ, इसको इस सेट को गाइज हमने ख़त्म करा। फिर आ गए थे गाइज हम अपने केबल फ्लाई पे, जो कि इस अभी तक गाइज मैंने अभी तक सबसे जितना मेरे से मैंने अभी तक मारा है, मैंने सबसे हैवी अभी तक लिया गाइज 7 प्लेट्स ईच साइड। एंड इनको मारने में गाइज इसके बाद जो इतना ख़तरनाक पंप आया ना गाइज, क्या ही बताऊँ। साथ ही साथ मतलब जैसे देख सकते हो कि मतलब पहली बार ही था मेरा 7 प्लेट ईच साइड पर। तो इसमें स्ट्रगल तो गाइस स्टार्टिंग के उसमें बढ़े रहा, बट इससे ज़्यादा नहीं, 8 से 10 रैप्स ही है। फिर गाइस मैं सीधे 2 प्लेट ड्रॉप करके आ गया था मैं 5 प्लेट्स पर, जिससे गाइस मैंने 10 से 15 रेपिटेशंस के बीच मारा। एंड सारे गाइस बढ़िया रहे, क्योंकि मतलब ये बेसिकली लोअर चेस्ट को बढ़िया टारगेट करती है, लोअर चेस्ट और साइड चेस्ट को।
जितना मतलब जो हमारी शेप आती है साइड चेस्ट से आती है और लोअर चेस्ट से आती है। अपर चेस्ट धीरे धीरे अपने आप डेवलप होती है, बट धीरे धीरे जैसे आप अगर लोअर चेस्ट जल्दी बनाते हो तो होता है कि हाँ यार, आपका जो अगर गाइनो वगैरह जो भी है वो कम हो जाता है धीरे धीरे। एंड ऐसा भी नहीं होता कि हाँ यार कि अपर चेस्ट ज़्यादा वो हो गई या लोअर चेस्ट, धीरे धीरे मतलब दोनों अपने आप डेवलप हो जाती है। अगर आप लोअर चेस्ट बढ़िया मार रहे हो तो अपर चेस्ट पे भी धीरे धीरे इफेक्ट आने लग जाता है। उसके बाद गाइज हमने लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, जो कि हमारी रही ट्राइसेप की एक्सरसाइज। चेस्ट की एक्सरसाइज हमने अपनी हाई केबल फ्लाई के साथ हमने ख़त्म कर दी थी। इसके भी गाइज हमने रखे 3 सेट, और इसके हमारे ईच सेट में थे 8 से 12 रेपिटेशंस के बीच में। तो इसको गाइज हमने इजी रखा। एंड उसके बाद गाइज साथ ही साथ जैसे मार ही रहे थे इसको भी, तो भैया ने बताई थी एक्सरसाइज भी। उसके बाद गाइज हम आ गए थे अपने रोप पुश डाउन पे, जो कि हमने अपना रखा 30 kgs पर। 30 kgs पर सेट करने के बाद गाइज इसको बढ़िया से हमने मारा। एंड साथ ही साथ इसके गाइज हमारे रहे 12 से 15 रेपिटेशंस, जो कि गाइज ईजी एंड कंट्रोल थे बिल्कुल। आप जैसा ये देख सकते हैं प्रॉपर ट्राई ही हिट हो रहा है, क्योंकि ये मतलब हाँ अब तो धीरे धीरे इतना हो ही गया है कि अब बढ़िया हिट ही होगा। उसके बाद गाइज अपन निकल गए थे थोड़ा ऐसे रात के टाइम पे चक्कर मारने। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा एंड आई विल कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। सो गाइस आज के लिए इतना ही एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलता है गाइस तगड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। एंड आज के लिए इतना ही गाइस, लेट्स गो, बाय बाय।